जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि टॉर्क जो है वो हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर पड़ा हुआ है। तो उसको हमने आज डिस्कस करना है। मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। उस नोट्स में हम लोग जो है देखेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कहाँ पर पड़ी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या पड़ा हुआ है? एक डाइपोल पड़ा हुआ है। डाइपोल की डेफिनेशन मैंने आपको बता चुका हूँ कि डाइपोल हमारे पास क्या होता है कि टू चार्जेस होते हैं जो अपोजिट होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड होता है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है फिक्स होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? फिक्स है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फिक्स जिसे डी का हुआ है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? डी/2। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? डी/2। दोनों को टोटल करेंगे डी/2 और डी/2 क्या आंसर आ जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर हमने किसके? टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। उसकी फिर हम लास्ट में क्या फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बेटा वो यही है कि हमारे पास टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास जो है फील्ड ऑफ लाइन पड़ी है। ये फील्ड ऑफ लाइंस है, ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ऑफ लाइन है। अब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ऑफ लाइन हमारे पास होंगी तो एक पॉजिटिव चार्ज ये पड़ा हुआ, एक नेगेटिव ये पड़ा हुआ, डाइपोल है। और ये क्या पड़ा हुआ? फिक्स्ड पॉइंट पी है यहाँ पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या होगा? डी/2। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में नहीं होंगी। क्यों भला? सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये इस चार्ज की वजह से ये फील्ड ऑफ लाइन है, तो इसको रिपेल नहीं करेगा ये। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा हमारे पास। तो इसीलिए यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। और ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कौन सा वाला? E=F/Q। ये प्रीवियस टॉपिक में ये बात बता चुका हूँ, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो Q यहाँ पे डिवाइड वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? EQ=F। ये पॉजिटिव के लिए भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव के लिए भी कर सकते हैं। तो अब ये दोनों फोर्सेस का जब सम करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का आंसर जीरो निकलेगा, लेकिन इस पर लगने वाला टॉर्क होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो नहीं होगी। अब फार्मूला क्या है? टॉ=F×L। ये 9th 10th में पढ़ चुके हैं, 7th 8th में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इसको हम देख लेते हैं। टॉ=F×L। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। अब ज़रा हम इसके डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारे पास F तो है पड़ा, यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन L कैसे नहीं? L नहीं है हमारे पास। तो ज़रा गौर कर देखें, फील्ड ऑफ लाइन E है और यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? ये कोई चार्ज पड़े हुए हैं नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस पे फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में। ये क्या है? सेंट्रल पॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पी हम कहते हैं D/2 है। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? D/2 होगा। तो अब ये F है। अब परपेंडिकुलर फोर्स कैसे होगी कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, यानी हमने D/2 के दो कंपोनेंट्स कर लिए, एक ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। तो ये क्या बना रहा है? एंगल थीटा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? D/2 साइन थीटा। किसके लिए होगा? ये वाई एक्सिस के लिए होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके लिए होगा? एक्स एक्सिस के लिए होगा। वो क्या होगा? D/2 कॉस थीटा। लेकिन हमारा काम तो परपेंडिकुलर है, तो ये 90 एंगल बन रहा है एफ के साथ और इसके साथ। तो हम यही यूज़ नहीं करेंगे फिर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? टॉ=टा 1 कह दें, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ और क्या हो जाएगा? D/2 क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसी तरह जब दूसरे चार्ज के लिए लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, वो भी तो यही होगा। वो क्या होगा? टा 2 क्या हो जाएगा? F D/2 और क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब अपने टोटल टॉर्क लेना है इसका, तो टोटल टॉर्क कैसे लेंगे? टा क्या हो जाएगा? टा 1 प्लस टा 2। तो दोनों को क्या कर दें? इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी से दोनों को ऐड कर दें। तो टा क्या हो जाएगा? F D/2 साइन थीटा प्लस F D/2 साइन थीटा। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन न्यू बन जाएगी, वो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? वो बन जाएगी टॉ=F D/2 प्लस इसमें कॉमन ले लें F साइन थीटा। क्या ले लें कॉमन? ले अंदर क्या बच जाएगा? D/2 प्लस D/2। तो हाफ और हाफ 1 होता है ना। तो टॉ क्या हो जाएगा? FD साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल टॉर्क आ गया। अब इस टोटल टॉर्क में हम लोगों ने ज़रा गौर करके देखें तो हमारे पास F की वैल्यू क्या है? आपने फार्मूला पढ़ा है, आपको भी बता चुका हूँ कि E क्या होता है? F/Q। तो Q वहाँ जाकर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? जैसे ही वहाँ जाके Q जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी?
ई क्यू इज इक्वल टू एफ। तो ये एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, टॉ इज इक्वल टू ई क्यू डी, क्या बन जाएगा, साइन थीटा। फिर गौर करें ये क्यू डी किसके बराबर था, पी नहीं था डाइपोल मोमेंट, तो क्या बन जाएगा, टॉ इज इक्वल टू पी ई, और क्या बन जाएगा, साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में जब राइट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वेक्टर फॉर्म में राइट करने के बाद हमारे बन जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई बन जाएगा। ठीक है, क्रॉस लगाया तो साइन खत्म, साइन लगाया तो क्या हो जाएगा, क्रॉस खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन के लिए ज़रा इसको आप देख लें कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। वो हमारे पास होगा लाइक दैट कि टॉ इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी क्रॉस ई दिया हुआ है। तो ज़रा गौर करें कि चैप्टर नंबर 2 में ही मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं फिज़िक्स की, फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, एक बार लाजमी देखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अब आपने क्या करना है कि ये हमारे पास सपोज दैट ये वेक्टर है जी हमारे पास पी डाइपोल मोमेंट, और ये वेक्टर हमारे पास क्या है, ई। अच्छा, अब ज़रा गौर कर देखें, मुझे घुमाना है राइट हैंड रूल के ज़रिए, ये राइट हैंड रूल के ज़रिए डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड रूल के ज़रिए। और राइट हैंड रूल में क्या होगा कि मुझे, अब ज़रा बात को समझिएगा, ये मेरा जो है ना थंब, ये जो थंब है ये अपवर्ड है, ये थंब क्या है, अपवर्ड है। अगर मैं इसे यूँ घुमाऊँगा इस डायरेक्शन में, इसको, इन बात को ज़रा समझिएगा, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, यानी ई को कहाँ घुमा रहा हूँ, इसकी तरफ, पी की तरफ, तो मेरा थंब कहाँ होगा, अपवर्ड होगा ना। अगर इस तरह घुमाएंगे, ज़रा बात को समझिएगा कि ये मैं इस तरह घुमा रहा हूँ, इस तरह, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब ई क्रॉस पी हो जाएगा। तो फिर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या निकलेगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा टॉर्क इज इक्वल टू नेगेटिव पी क्रॉस ई। अगर आपने क्लॉकवाइज के लिए लेने हैं तो ज़ाहिर सी बात है, उसके लिए पहले थंब कहाँ था, अपवर्ड था, अब थंब कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, यानी नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ होगा यानी कि कुछ इस तरह से होगा, यानी कि अब मेरा थंब कहाँ है, नीचे की तरफ है, और ये ऐसे घुमा रहा हूँ मैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी कि हम डायरेक्शन को कैसे घुमा रहे हैं, इस तरफ घुमा रहे हैं। तो इसका मतलब इस तरफ घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज भी तो ऐसे होता है, घड़ी भी तो ऐसे घूम रही होती है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई हो जाएगा। ये था जी हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज के लिए और एंटी क्लॉकवाइज के लिए, दोनों एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो टॉपिक आपका एंड हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3 तरह की होती है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के लिए है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये फार्मूलाज हैं छोटे छोटे से, बहुत आसान है। तो ज़रा देखें कि हमारे पास जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके बाद फिर क्या होगा हमारे पास, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो होगी वो होगी हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या आप इसे आप लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। अब लीनियर देखें नाम से ही ज़ाहिर है, ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन है हमारे पास, इस लाइन के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, कोई भी वायर है जिसे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसकी लेंथ क्या है, 0 से लेके एल तक है, और ये हमने एक क्या कर दिया है जी, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सिंपल सी बातें, यहाँ पर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो ज़रा अगर आप गौर करके देखें, तो गौर करके आप देखें तो आपको एक चीज़ फाइंड आउट होगी कि हमारे पास हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया हम, क्योंकि देखें ना, किसी भी छोटे से एलिमेंट के बारे में हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उससे ऐसे मालूम कर लें, फिर सबका सम कर लेंगे, और सम किस तरह कर लें, इंटीग्रेट का मतलब होता है सबका सम कर लेना। तो यहाँ पर भी तो वही काम हमने करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो ज़रा गौर करके देख लें। इफ़ अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, यानी ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग अ लाइन, ये लाइन के ऊपर क्या कर दिया हमने, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डी क्यू ओवर डी एस, यानी चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब जो लेंथ को क्या कह दी है, डी एस कह दी है, यानी छोटे से पार्ट को कहा है ना, डी का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट चेन। तो डी क्यू ओवर डी एस, यानी एक चार्ज की वजह से जो हमारे पास ये जो लेंथ है, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं फिर बता रहा हूँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या इसी डेल डी एस का मतलब क्या है, या डी एल कह दें या डी एस कह दें, इसका मतलब एक ही है। अब अपने डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाकर क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, लेमडा डी एस। और लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से ज़ाहिर करेंगे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से ज़ाहिर करेंगे, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से ज़ाहिर करेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट।
अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ, ई इज इक्वल टू 1/4 π/0 मल्टीप्लाई क्यू और आर का स्केयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना यार, ड्यू टू अ चार्ज, ये प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा उसे। 1/4 π/0 वैसे क्या वैसे इस क्यू की जगह पे क्या पुट कर देंगे, अब इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे ना आपने, यहाँ पर क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। जैसे इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये डेरिवेटिव से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एस। अब जीरो से लेके एल क्यों लिया, ज़ाहिर सी बात है इसकी लिमिट है, होल की लेनी है ना मैंने, आप क्या कहा था, सबका सम नहीं कर देंगे, सम करने के लिए क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 π/0 क्यू और आर का स्केयर। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है, और वो क्यू की वैल्यू क्या है, ये नहीं है, ये जो नोट्स में गिवन है क्यू की वैल्यू यही है ना, तो क्यू की वैल्यू पुट कर दें, बस ये आंसर आ जाएगा 1/4 π/0। क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एस इंटीग्रेशन, ये आर डायरेक्शन को बता रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है, ये प्रीवियस टॉपिक में बातें बता चुका हूँ मैं। और आर स्क्वायर क्या है, ज़ाहिर सी बातें के दरमियान का डिस्टेंस है। ये सारी इक्वेशन कहाँ से निकली थी, है याद है आपको, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकली थी। तो ये हमारे पास पहला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए। दूसरा क्या है हमारे पास, वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज दैट हमारे पास एक यूनिफॉर्मली क्या है, सरफेस दी हुई है, उस सरफेस में हमने छोटा सा पार्ट ले लेना, ये वाला, ठीक है। इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है पी। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, आर। ये जो छोटा सा एरिया लिया हुआ है हमने, सरफेस ली हुई है, उसका एरिया क्या है, डी ए है। तो फिर फार्मूला क्या होगा, डी क्यू ओवर डी ए। वहाँ पर क्या था, डी क्यू और डी एस, वहाँ पर था डी क्यू और डी एस, लेकिन यहाँ पर क्या है, डी क्यू ओवर डी ए, सिग्मा हो जाएगा। वहाँ क्या कहा था, लेमडा कहा था हमने, तो ज़ाहिर सी बात है ये यहाँ पे डिवाइड, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई कर दें, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए। अब फिर इसकी इंटीग्रेशन ले लें, ज़ाहिर सी बात है कंप्लीट की लेनी है ना, हमने पहले छोटे से पार्ट की ले ली है, अब किसकी लेनी है, पूरे एरिया की लेनी, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन ले लें, इधर भी इंटीग्रेशन ले लें, इधर भी इंटीग्रेशन ले लें, ज़ाहिर सी बात है टोटल एरिया की ले रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है क्या लगा देंगे, टोटल सरफेस एरिया के लिए तो क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ये एस इसलिए आया हुआ है। अब फिर उसी फार्मूले पुट कर दें जो पहले इक्वेशन पड़ी थी, इस क्यू की जगह पे क्या पुट कर दें, सिग्मा डी इंटीग्रेशन, फिर ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास सिमिलरली। उसके बाद फिर लास्ट वाला जो है वो भी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप एक बार देख लें। वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम का है, यानी हमारे पास ये पूरा क्यूबिक शेप था, उसका हमने छोटा सा ले लिया है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट का मतलब क्या होता है, छोटा सा पार्ट, यूनिट सेल भी आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक छोटे से वॉल्यूम में, छोटा इतना बड़ा है ना, छोटे से वॉल्यूम का पहले फाइंड आउट करेंगे। यह इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। इसे किसे रिप्रेजेंट करेंगे, रो के साथ। डेंसिटी नहीं पढ़ना है, इसे रो पढ़ना है आपने, है तो होता तो यही है, डेंसिटी होती है, लेकिन क्या हो जाएगा, डी क्यू ओवर डी वी। तो फिर दोबारा डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दें, ये वही बातें ही हैं। क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ले लें, ज़ाहिर से पता है पहले इसका फाइंड आउट कर लिया ना। ये जो आया है ना हमारे पास, ये जो इक्वेशन आई है, ये सिर्फ इसके लिए आई है। अब होल के लिए मालूम करने के लिए इधर भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, इधर भी क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन क्यू इंटू डी। फिर उसी इक्वेशन में पुट कर दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली, इसी इक्वेशन में क्यू की जगह पर क्या पुट कर दें, यही वैल्यू पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 4/1/4 इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल सिग्मा डी वी ओवर आर इंटू आर यूनिट वैक्टर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ डायरेक्शन है, तो इसलिए क्या लगा दिया, आर यूनिट वेक्टर। ये प्रीवियस टॉपिक में जो आपको बातें बता चुका हूँ उन्हें देख लीजिएगा आप। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गाजेस लॉ। अब गाजेस लॉ जो है वो क्या चीज़ होती है, गाजेस लॉ में हम सबसे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में हम जाएंगे गाजेस लॉ के ऊपर। तो पहले हम देख लेते हैं कि गाजेस लॉ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, अब इसको हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ दिस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है हमारे पास।